हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन एक कंसेप्ट लेंगे। बिजनेस सर्विस ये टॉपिक का ये लास्ट कंसेप्ट है। मीनिंग है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन और इंटाइटी टू अनदर। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग दिया है हमें। कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? एक्सचेंजिंग अवर थॉट्स, एक्सचेंजिंग अवर आइडियाज, एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या फिर एक इंटाइटी से दूसरे इंटाइटी तक जब हम एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ पासिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम इज टर्म एज कम्युनिकेशन। कोई भी आप मीडियम के सहारे एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुंचा रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर मैसेज इज़ बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। तो सेंडर से एक मैसेज भेजा जाएगा रिसीवर तक, तो एक सिंपल प्रोसेस है ये। द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज अंडरस्टैंड इट इन द डिज़ायर फॉर्म एंड द एक्ट अकॉर्डिंगली। तो रिसीवर को मैसेज मिलेगा, रिसीव होगा तो समझेगा, जो कुछ भी डिज़ायर है या फिर एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू मैसेज वो एक्ट करेगा। कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप्स यहाँ पे बताए। एक तो पोस्टल सर्विस और दूसरा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम होना ज़रूरी है और उस बेसिस पे किए हैं दो टाइप, पोस्टल सर्विस एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलो हम पोस्टल सर्विस के बारे में पहले देखते हैं। पोस्टल सर्विस इन इंडिया कम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ विच इज़ द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो पोस्टल सर्विस है ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में आती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो डिपार्टमेंट इसे कंट्रोल करता है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद इट्स नेटवर्क ऑफ 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क जो है वो इंडिया में है। जस्ट टू नो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ दिया है। करंटली अप्रॉक्सीमेट 5.88 लाख एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विथ इंडियन पोस्टल सर्विस। सो नियर बाय हम बोल सकते हैं 6 लाख तक एम्प्लॉयज़ जो है पोस्टल सर्विस में काम करें। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ 1,54,965 पोस्ट ऑफिस। तो ये डेटा जो है 2017 तक का है and which 1,49,067 are in the rural areas. So 1,50,000 तक नियर बाय रूरल एरियाज में आते हैं। ओके, ऑन एन एवरेज अ पोस्ट ऑफिस सर्व्स ऑन एरिया ऑफ 21.56 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन ऑफ 7,753 पीपल्स। तो अराउंड एरिया के हिसाब से देखेंगे या फिर ऑन पीपल के बेसिस पे, तो एक पोस्ट ऑफिस कितने पीपल्स के लिए सर्व कर सकता है या फिर कितने एरिया पे डिपेंड होगा, ये कंपैरिजन दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी पोस्टल सर्विसेज का अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ पोस्टल सर्विस के टाइप्स भी हैं। तो हमें टाइप्स कुछ पता है, कुछ हमें पता करने हैं। तो पहला टाइप है मेल सर्विस। तो मेल सर्विस में भी टाइप्स आते हैं, तो हम देखेंगे। सेकेंड टाइप्स है स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस, थर्ड टाइप है मनी रेमिटेंस सर्विस एंड फोर्थ है रिटेल सर्विस। तो ऐसे 4 टाइप्स है पोस्टल सर्विस के, उनमें फर्स्ट हम देखेंगे मेल सर्विस के। तो ए पार्ट है उसमें इनलैंड लेटर। कम्युनिकेशन इज कंटेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद अ प्रिस्क्राइब साइज एंड फोल्डिंग। एक सर्टन प्रिस्क्राइब साइज का पेपर होगा जो हम फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड पेपर पे, प्रिस्क्राइब साइज पेपर पे हमें जो भी मैसेज देना है, कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, हम उस पर लिखेंगे और वो लेटर इनलाइन लेटर कहलाएगा, जो एक
ट्रांसमिशन के लिए हेल्प होगा। इनलाइन लेटर इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। ये इनलाइन लेटर जो टाइप है ओनली इंडिया के अंदर ही यूज़ होगा, नॉट आउटसाइड द इंडिया। द रिटन पोर्शन ऑफ द इनलाइन लेटर इज़ फोल्डेड एंड सील। ये फोल्डेड होगा और ये सील भी कर सकते हैं, मतलब आपका जो भी इंफॉर्मेशन है और कोई देख नहीं सकता, खोल नहीं सकता, तो एक सिक्योर्ड हो सकता है। ओनली द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज़ विजिबल। तो बाहर के साइड में रिसीवर का नेम एड्रेस और सेंडर का नेम एंड एड्रेस रहेगा, इट कैन बी विजिबल। Therefore, inline letter ensures confidentiality of the message। तो inline letter में एक हमें कॉन्फिडेंट देता है या फिर कॉन्फिडेंस देता है, क्या कॉन्फिडेंटली हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड रहेगी, ये हमें मैसेज से पता चलेगा। तो इनलाइन लेटर सिक्योर्ड है, ऐसे बताना है। नंबर 2, envelope। It enables to send confidential message as well as enclosure like checks, photos, resumes, etc। तो इन्वेलप से हम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं जो हमें सिक्योरिटी रखने हैं, प्राइवेट रखने हैं। सो लाइक चेक्स होंगे, फोटोज, रिज्यूमे। इन्वेलप इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इन्वेलप की वजह से हमारे डॉक्यूमेंट्स सेफ रहेंगे और जो भी है इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगा, सिक्योर रहेगा। थर्ड है पार्सल। अंडर पार्सल पोस्ट सर्विसेज, पार्सल ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंट अक्रॉस द कंट्री। तो पार्सल ये कैटेगरी में आप सर्टन वेट का, सर्टन साइज़ का जो भी है आपको गुड्स या फिर एनी अदर थिंग आपको भेजना है अक्रॉस द कंट्री, आप भेज सकते हैं या फिर आउटसाइड द कंट्री भी भेज सकते हैं। एनीथिंग कैन बी सेंट इन पार्सल, कुछ भी आप वो पार्सल में रख सकते हैं। दोस आइटम विच आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड आइटम है वो छोड़ के, नहीं तो आप वो प्रोहिबिटेड आइटम भी वहाँ पे पोस्ट करने के लिए रखेंगे तो नहीं होगा। पार्सल कैन बी इंश्योर्ड एंड एक्स्ट्रा चार्ज इज़ टू बी पेड फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इफ़ द इंश्योर्ड पार्सल इज़ लॉस्ट इन ट्रांसिट, अगर इंश्योरेंस पार्सल ट्रांसिट करते वक्त अगर लॉस्ट हो गया, द पोस्ट ऑफिस पे द इंश्योर्ड अमाउंट। तो इंश्योर्ड अमाउंट जो भी रहेगी वो पोस्ट ऑफिस पेड करेगा। और लास्ट पार्ट है बुक पोस्ट। प्रिंटेड बुक्स रहेंगे, मैगजीन्स रहेंगी, जर्नल्स रहेंगी, कैन बी सेंड थ्रू बुक पोस्ट। ये बुक पोस्ट से भेजी जाएगी। पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मैटर कैन बी इंसर्टेड इन द वन पैकेट। तो वन पैकेट के अंदर प्रिंटेड मैटर जो भी होगा वो रखा जाएगा। फॉर ईच बुक पोस्ट, पार्सल, पैकेट, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन बुक पोस्ट। तो हर एक वो जो इन्वेलप रहेगा, पार्सल रहेगा, पैकेट रहेगा, उसे बुक पोस्ट लिखना ज़रूरी है ऑन द फेस ऑफ द पैकेट और पार्सल। तो फेसिंग पे ही लिखना पड़ेगा, मतलब जो फ्रंट पार्ट होगा वहीं पे आपको लिखना पड़ेगा बुक पोस्ट, पैकेट या फिर पार्सल। तो 4 कैटेगरी हो गई फर्स्ट टाइप में, जो है फर्स्ट टाइप अपना मेल सर्विसेज। अभी हम स्टडी करेंगे सेकेंड टाइप, स्पेशलाइज्ड पोस्ट सर्विसेज। बिजनेस पोस्ट आता है फर्स्ट। बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड्स कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन। तो एक मेलिंग सोल्यूशन बिजनेस को मिलेगा। बिजनेस यानी बहुत जो पर्सन्स है, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स या फिर एनी अदर पर्सन्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इसलिए उनको बिजनेस पोस्ट का मेलिंग सर्विस दिया जाएगा। सो फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी, आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस। अगर छोटे बिजनेस है तो उनके लिए बिजनेस पोस्ट आइडियल होगा। लार्ज कंपनी है तो उनके लिए भी ये बिजनेस पोस्ट सर्विस आइडियल बनेगा। कस्टमर्स कैन चूज़ फ्रॉम रेंज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल मेलिंग सर्विस। तो कस्टमर जैसे उनकी कॉस्ट रहेगी उस हिसाब से सर्विस लेंगे। प्रोफेशनल मेलिंग सर्विस चाहिए तो वो लेंगे, इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, कोलैटिंग, इंसर्टिंग, सीलिंग एंड एड्रेसिंग टू मीट देयर स्पेसिफिक बिजनेस नीड। जैसे बिजनेस नीड रहेगी उस तरह से वो सिलेक्ट करेंगे। इंडिया पोस्ट हैड सेटअप बिजनेस पोस्ट सेंटर्स इन मेजर सिटीज़। तो बिजनेस पोस्ट सेंटर्स भी क्रिएट किए हैं इंडियन पोस्ट ने, तो टू हैंडल बिजनेस पोस्ट कंसाइनमेंट। तो इससे बिजनेस पोस्ट जो है उनके कंसाइनमेंट्स हैंडल कर सकें। तो इससे बिजनेस को हेल्प होगी, जो भी बिजनेसमैन रहेंगे उनके लिए। अनदर टाइप है लॉजिस्टिक पोस्ट, स्पेशलाइज्ड पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड्स बिजनेस कस्टमर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट सोल्यूशन। एक कॉस्ट इफेक्टिव और इफिशिएंट सोल्यूशन मिलेगा कस्टमर को, जिसे लॉजिस्टिक पोस्ट कहेंगे। विच मैनेज द इंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन
टू स्टोरेज, टू ट्रांसमिशन, टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। पूरा जो इंटायर वैल्यू चेन है ये लॉजिस्टिक पोस्ट से संभाला जाएगा। कलेक्शन आएगा, उसमें स्टोरेज आएगा, ट्रांसमिशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, हर तरह का एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो पूरा वैल्यू चेन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ऐसे बताया गया। थर्ड आती है स्पेशलाइज पोस्ट में बिल मेल सर्विस। कम्युनिकेशन इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, bills, monthly account bills, any such other items of similar nature may be posted by a service provider to customer। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है कस्टमर को भेजते हैं, बिल भेजेंगे, स्टेटमेंट्स भेजेंगे, मंथली अकाउंट्स बिल्स भेजेंगे, तो कस्टमर्स को भेजा जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के बेसिस यहाँ से एटलीस्ट वंस इन 90 days अंडर दिस सर्विस। द मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट टाइम इज़ 5000। मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे यहाँ पे? 5000। एक टाइम पे 5000 सेंड हो सकती है। द मेल्स विल बी रिसीव्ड एट आइडेंटिफाई लोकेशन प्रोवाइडेड। जो भी आइडेंटिफाई लोकेशंस दी रहेगी वहाँ पे मेल पहुँचाया जाएगा। बिल मेल शैल बी फुल्ली सॉर्टेड पिन कोड वाइज। तो बिल मेल कैसे सॉर्टेड करेंगे? तो पिन कोड वाइज, जो जिस तरह के आपका एरिया का पिन कोड है 64000060, तो एरिया में आने वाले सब बिल मेल अलग किए जाएंगे। दूसरे एरिया का मतलब समझो गोरेगांव का अलग पिन कोड है, तो वहाँ के अलग सॉर्टेड किए जाएंगे। तो ये सॉर्टेड मतलब अलग अलग करना। जो बिल मेल सॉर्ट किए जाएंगे वो कोड वाइज होंगे। बंडल्ड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वाइज, और बंडल किए जाएंगे जैसे पोस्ट ऑफिस की डिलीवरी होगी उस हिसाब से वो बंडल भी किए जाएंगे। देयर इज़ नो क्रेडिट फैसिलिटी इसमें नहीं। तो दो टाइप्स हो गए यहाँ पे, स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस। देन अभी थर्ड आएगा मनी रेमिटेंस सर्विस। तो देखते हैं इसमें कितने टाइप्स हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, EMO। अब मनी ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस। शॉर्ट में से मनी ऑर्डर बताया गया। तो मनी ऑर्डर जैसे पोस्ट ऑफिस से अगर मनी कहीं भेजना है, पैसा किधर भेजना है, तो पोस्ट ऑफिस एक सर्विस देगा, उसे मनी ऑर्डर बोला जाता है। इट इज़ अ मनी ऑर्डर विच इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस ये ऑर्डर इशू करता है फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी टू द पर्सन हुज नेम इज़ मेंशन इन द मनी ऑर्डर। सो ये पर्सन का नेम मनी ऑर्डर में मेंशन रहेगा। वो पर्सन को पैसा देने के लिए एक ऑर्डर निकाला जाता है पोस्ट ऑफिस। इट इज़ सेंड थ्रू द एजेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ये सेंड करेगा कौन ऑर्डर? द पोस्ट ऑफिस के एजेंसी। पे इज़ द पर्सन नेम इन मनी ऑर्डर एज द पर्सन टू हुम द मनी इज़ टू बी पेड। पेई जो पर्सन है अमाउंट रिसीव करेगा, जिसे अमाउंट दी जाएगी, वो पेई, उसका नाम मेंशन रहेगा वहाँ पर। द एडवांटेज ऑफ सेंडिंग मनी टू समवन थ्रू मनी ऑर्डर इज़ दैट द मनी इज़ डिलीवर एट द हाउस और हिज प्लेस ऑफ स्टे। तो एडवांटेज ये रहेगा पैसा सेंड करने का कि जो पर्सन को भेजना है, जहाँ भेजना है वहाँ पे वो जाएगा। तो इसे कहते हैं मनी ऑर्डर। यहाँ पे पॉइंट दिया है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र। इंस्टेंट मनी ऑर्डर, इंडिया पोस्ट प्रेजेंट इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंडिया ने ये भी एक सर्विस निकाली है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। तो इंस्टेंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ इंस्टेंट, इसलिए इंस्टेंट कहा गया। ये इट इज़ कन्वीनियंट, रिलायबल एंड एफोर्डेबल। तो ये सर्विस इंस्टेंट है, कन्वीनियंट है, रिलायबल है, एफोर्डेबल भी है। तो मनी ऑर्डर इज़ एन इंस्टेंट वेब बेस्ड मनी ट्रांसफ़र। तो ये इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र जो है ये वेब बेस्ड है। वेबसाइट पे जाके पोस्ट ऑफिस के ये जो सेंटर है वो सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिया में कहीं पे भी हो तो वो वहाँ पे हम पैसा भेज सकते हैं जिसे भेजना है। इंडिया की जो भी टेरिटरी होगी, जो भी एरिया होगा वहाँ पे हम भेज सकते हैं। वन कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम ₹1000 to 50,000। अमाउंट लिमिट है 1000 से 50,000 तक अमाउंट भेजी जा सकती है। फ्रॉम डेजिग्नेटेड इंस्टेंट मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस इट इज़ सिंपल टू सेंड एंड रिसीव। तो ये थोड़ा सिंपल है पहले पॉइंट से कि इंस्टेंट मनी भेजा जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम इज़ क्विक एंड ईजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग पर्सनल रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशरीज इन इंडिया। तो मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम जो है यह क्विक है और ईजी भी है, जिससे आउटसाइड कंट्री में अगर कोई पर्सन रहता है हमारा रिलेटिव, वो हमें ईजीली और क्विकली पैसा भेज सकता है वहाँ से।
ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस आर परमिसेबल। तो इसे ये सर्विस में ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस परमिसेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस इज नाउ अवेलेबल थ्रू द पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। तो ये सब नेम्स दिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस एंड अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस, ये जो अवेलेबल हुई है पोस्ट ऑफिस से इंडिया, विच इनेबल्स इंस्टेंटेनियस रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम अराउंड 195 कंट्रीज एंड टेरिटरीज टू इंडिया। तो 195 कंट्रीज से और जो भी टेरिटरीज है वो इंडिया में मनी रेमिट कर सकती है इंस्टेंटली, और वो जिसे देना है वहाँ तक वो पर्सन तक पहुँचाया जा सकता है। तो इसे ये पॉइंट में रखा है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। अभी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिटेल सर्विस का। तो रिटेल सर्विस में देखेंगे पहला पॉइंट रिटेल पोस्ट। थ्रू रिटेल पोस्ट द डिपार्टमेंट ऑफर्स कन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक। रिटेल पोस्ट से जो जनरल पब्लिक है उनको सर्विस मिलती है बाय मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन देयर विसिनिटी थ्रू सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट रहेगा, थर्ड पार्टी सर्विस रहेगी, वो वहाँ पे अवेलेबल होगी जहाँ पे सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस होंगे। अंडर रिटेल पोस्ट अ रेंज ऑफ सर्विसेज आर ऑफर इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी ये अलग अलग रेंज ऑफ सर्विसेज यहाँ पे रहेगा जो ऑफर किए जाएगा, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स कलेक्ट करना, अदर बिल कलेक्ट करना या फिर गवर्नमेंट की फ़ी कलेक्ट करना, और फर्दर और जो भी कुछ फैसिलिटीज़ होंगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ई पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ इंट्रोड्यूस ई पोस्ट सर्विस। जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उन्होंने ई पोस्ट सर्विस इंट्रोड्यूस की है। थ्रू ई पोस्ट हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर कैन सेंड देयर मैसेज टू एनी एड्रेस इन इंडिया। कस्टमर अपना जो भी मैसेज है कोई भी एड्रेस पे इंडिया के सेंड कर सकता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फिजिकल डिलीवरी के साथ ये जो नेटवर्क है ऑफ मोर देन 1,55,000 पोस्ट ऑफिस से जो जुड़ा है। ई पोस्ट सेंड मैसेज एज अ सॉफ्ट कॉपी। जो ई पोस्ट रहेंगे ये सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट के थ्रू भेजेगा जहाँ पे उसे भेजना है। सो एट द डेस्टिनेशन बोलेंगे इट विल बी डिलीवर टू द एड्रेसी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। और जहाँ पे भेजना है वो वहाँ का नज़दीक जो भी पोस्ट ऑफिस रहेगा वो उसकी हार्ड कॉपी निकालेगा और वो हार्ड कॉपी और सर्टन एड्रेस पे पहुँचाई जाएगी। ई पोस्ट कैन ऑल्सो बी अवेल बाय द कॉर्पोरेट कस्टमर। कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए भी ई पोस्ट अवेलेबल है बाय हैविंग अ बिजनेस एग्रीमेंट विद इंडिया पोस्ट। कॉर्पोरेट कस्टमर्स विल गेट स्पेशल ई पोस्ट रेट्स। कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए एक अलग ई पोस्ट रेट्स है एंड अदर वैल्यू भी है एडिशंस के लिए। तो ये इतने सारे टाइप्स हो गए ओनली फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड अपने हमारी कौन सी थी, टाइप्स पोस्टल सर्विस। ओके, तो पोस्टल सर्विस हमने देखे। अभी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने बाकी है। तो पोस्टल सर्विस में 4 टाइप्स बनाए, उसमें भी सब टाइप्स हैं। ठीक है।